हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जिस तरह सारे स्टूडेंट मिलकर हजारीबाग और रांची में आंदोलन किए, मैं उन सारे स्टूडेंट को दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने 21 तारीख को रांची जाके इस आंदोलन में भाग लिए, तो उनके लिए मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट है। क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो सका। मैं आप लोग को डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा बाबू है, ठंडा की वजह से मैं नहीं जा सकी, और मैं देवघर में रहती हूँ, तो देवघर से रांची जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैं नहीं इस आंदोलन में शामिल हो पाई। मगर जितने भी मेरे भाई बहन शामिल हुए, तो उनको मेरे तरफ से दिल से सैल्यूट है। तो चलिए फिर, पढ़ाई रेगुलर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल के लिए डीएसपी पाठशाला बुक में जो साइंस का टॉपिक था, उस चीज़ को वन लाइनर वाला मैं बता रही थी, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ये जो जंतु विज्ञान होता है, इसके अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक प्रमुख शाखा है। ये जो जंतु विज्ञान है, वो जीव विज्ञान का एक प्रमुख शाखा है, और इसके जनक, जंतु विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ये जो हाइड्रोपोनिक्स है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों को विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ये जो मृदा होता है वो विहीन पादप संवर्धन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये क्या है? पृथ्वी का सबसे पुराना जो जीव होता है वो कौन है? नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। और ये जो हरित शैवाल है, ये ऐसे जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ये जो चार्ल्स डार्विन है, इनको विकासवाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। किसको? चार्ल्स डार्विन। और ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया था। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। ये जो डार्विनवाद है, इसको प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी हुई है। ये जो डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या जो पुस्तक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी हुई है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट जानेंगे, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? डी लेमार्क। और ये कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी के थे, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा। किसमें छपा था? उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा था। नेक्स्ट है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हुगो डी व्रीज ने किया था। किसने किया? हुगो डी व्रीज ने किया था विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। ये जो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क थे, इनके अनुसार जो परिवर्तन होता है वो शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों के टांगों के अभाव को बताया।
क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियन का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियन फॉसिल्स मानते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम था वो क्या था, होमो सैपियन था। क्या था, होमो सैपियन। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, पॉइंट है आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था। ये जो था एक जुरेसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था। यह सरीसृप वे पक्षी के बीच का एक योजक कड़ी है। नेक्स्ट है मेमम प्रजाति वर्तमान में बिल्कुल विलुप्त है। ये जो मेमैथन प्रजाति है ये वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। ये जो प्रजाति था वो हाथी का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट है डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। ये जो डायनासोर था वो विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक सरीसृप में थे। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। जीव वैज्ञानिक के अनुसार जीव जगत में जो सबसे अधिक संख्या है वो किसकी, कीटों की संख्या है। कीट अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये जो कीट है वो अर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकी जंतु है। ये जो अमीबा है वो एक प्रोटोजोआ एक कोशिकी जंतु है जो कि प्राय द्विखंड विधि द्वारा जनन करता है। ये जो अमीबा है ये किस विधि द्वारा जनन करता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। ये जो अमीबा होता है ये कोशिकीय जीव जो होते हैं ये लोग अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक जैसा रहता है, जैसे पक्षी और स्तनधारी। ये लोग का शरीर का जो ताप होता है वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है और हमेशा एक जैसा रहता है। इसमें पक्षी और स्तनधारी सारा चीज आ गया। नेक्स्ट है जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश एवं कैटलफिश मछलियां नहीं है। ये जो जेलीफिश है, स्टारफिश है, सिल्वरफिश है, कैटलफिश है, ये सब मछलियां नहीं है, जबकि समुद्री घोड़ा, कैटफिश, साफिश, पाइपफिश एवं गिटारफिश मछलियां के अंतर्गत आते हैं। ये जो समुद्री घोड़ा होता है, कैटफिश या फिर साफिश, ये सब मछलियां के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ये जो ब्लू व्हेल होता है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांतों वाली व्हेल है। जो स्पर्म व्हेल होता है ये विशालतम दांतों वाली व्हेल होती है। नेक्स्ट है एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र जीव है जो अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते। ये दोनों एनिकेडा और प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो अंडे देते हैं, ये लोग बच्चे नहीं देते हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन एक जलीय जंतु है। आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग में रखा गया है। इसको किस वर्ग में रखा गया है, तो स्तनी वर्ग में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। ये जो डॉल्फिन होता है ये अत्यधिक बुद्धिमान जंतु होता है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। इसका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है और ये जो डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है अम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगित होता है। अम्फिया उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो जल में और स्थल में दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगिता होते हैं। नेक्स्ट है सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कर्वीवोरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विषमतम
नेक्स्ट है नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नेक्स्ट है कोलोसेल सिक्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह विशालतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये कितना लंबा होता है? तो 12 से 14 मीटर लंबा हो सकता है। नेक्स्ट है जुगनू या फागोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करने वाली संगी को आकृष्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मकड़ी कीट के नेक्स्ट पॉइंट है मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। ये जो मकड़ी होता है वो कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इसके 8 पाद पाए जाते हैं। मकड़ी का जो पैर होता है वो कितना होता है? 8 पैर होता है। नेक्स्ट है चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है। चींटियों में कैसे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द एवं चुनचुनाहट का आभास होता है। चींटियों के काटने से शरीर में दर्द और चुनचुनाहट जैसा आभास होता है। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गौसमीर रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको गौसमीर रेशम कहते हैं। नेक्स्ट है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। ऊंट अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। ये जो ऊंट जानवर होता है ये अपने शरीर में जल को संग्रहित करता है कई दिनों के लिए। नेक्स्ट है रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। रात्रिचर जो जंतु होता है वो दिन में आराम करता है और रात में सक्रिय होते हैं। इसमें मच्छर, चमगादड़, उल्लू इत्यादि जंतु निशाचर होते हैं। इसमें कौन सा आता है? मच्छर आता है, चमगादड़, उल्लू। ये सब दिन में एक्टिव नहीं रहते, रात में एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है चट्टान पर उगने वाला पादप को सैलोवीद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चट्टान पर पादप उगता है उसको सैलोवीद कहते हैं। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने वाली अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। कौन? घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट है निफेथियंस खसियाना भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी एवं जयंती की पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा? निफेथियंस पौधा। और यही इस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। क्या? घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। लॉन्ग यूजीनिया कैरियोफाइटलर नामक मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कालिका है। लौंग में जो फल खाया जाता है वो क्या खाया जाता है? पुष्प कालिका। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है लौंग बंद कलियां होती है। जो लौंग होता है वो बंद कलियां होती है जिनका प्रयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारण इत्यादि में किया जाता है। लौंग का जो प्रयोग होता है इसका भोजन पदार्थ में किया जाता है, दांत के दर्द में, ये सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है केसर एक मसाला है जिसे सैफरन को क्रश के पुष्प वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ये जो केसर होता है, और केसर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है? तो कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है और इसका पुष्प वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से केसर निकाला जाता है। नेक्स्ट है आलू, गन्ना एवं अदरक तने का रूपांतरण है। आलू, गन्ना और अदरक जो होता है वो तने का रूपांतरण होता है, जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणियां में आती है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यही क्वेश्चन है कि कौन सा तने की श्रेणी में आता है और कौन सी जड़ की श्रेणी में आता है। तो मूली, गाजर, शकरकंद जो इस तरह के फॉर्म में आएगा वो सब जड़ों की श्रेणी में आएगा, और आलू, गन्ना, अदरक, ये सब, हल्दी, ये सब तने के रूपांतरण में आता है। नेक्स्ट है लसहुन की अभिलक्षणिक गंध के कारण सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों का तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है, और ये जो पुष्प होता है ये पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, मिर्च का तीक्ष्ण तीखा एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मिर्च में जो तीखा होता है वो किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रेशम कीट वर्ग का प्राणी है। ये जो रेशम होता है वो कीट वर्ग का प्राणी है। यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। ये जो रेशम का कीट है वो सबसे ज्यादा शहतूत के पत्तों पर पनपता है। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्य तंतु फाइबर ऑप्स मार्क की उत्पन्न करता है। ये जो रेशम का कीड़ा होता है ये वाणिज्य तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स का उत्पन्न करता है। कूनेन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है। ये जो कूनेन है ये मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये जो कूनेन होता है इसको किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, और ये सिनकोना जो पौधा होता है उसके छाल से कूनन होता है, कूनन निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहतूत का फल सिरोसिस कहलाता है। शहतूत का जो फल होता है वो सिरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। ये जो शहतूत का फल होता है ये मिश्रित फल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनानास या कटहल का फल सिरोसिस कहलाता है। सिरोसिस फल कौन सा होता है? अनानास और कटहल। नेक्स्ट, ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है। कौन सा? ट्रिटिकेल। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव है। कौन सा? जीवाणु, जिसे मोनेरा जगत में रखा गया। ये जो जीवाणु है उसको किस जगत में रखा गया है? तो मोनेरा जगत में रखा गया है। लवण मृदोभित उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होता है। कौन सा? तो लवण मृदोभित उन पादपों को कहते हैं जो लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा जल वाले स्थान पर पाया जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। बहुत ज़्यादा जल में जो पौधा पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, मछलियाँ में सामान्यतः श्वसन गलफोड़ों से द्वारा होता है। मछलियाँ जो सांस लेती है वो किससे लेती है? तो गलफोड़ों द्वारा लेती है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बना है। नेक्स्ट है, लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन होता है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछा जाता है कि टमाटर किस रंग के कारण लाल होता है? तो टमाटर का जो रंग होता है लाल वो किस कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, पपीते में पीले रंग का कारण केरिका जेथिन है। क्या है? केरिका जेथिन है। पपीता में जो पीला रंग होता है उसका कारण क्या है? केरिका जेथिन है। नेक्स्ट है, खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो कि कवक का उदाहरण है। ये जो खमीर है वो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ताया जिसको मशरूम बोलते हैं। ये एक कवक होता है जिसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोग भली भांति जानते ही होंगे कि मशरूम का उपयोग क्या होता है। नेक्स्ट है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से बने होते हैं। ये जो लाइकेन होता है वो एक प्रकार का मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से बने होते हैं। नेक्स्ट है, हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। ये जो हेरोइन होता है ये अफीम ये पोस्ता से प्राप्त की जाती है। ये सफ़ेद रंग का पाउडर है। इनका वास्तविक जो नाम होता है ये पेपरवर, इसका जो वास्तविक नाम होता है ये पेपीवर सोमनीफेरम है। क्या है? सोमनीफेरम इसका नाम है। नेक्स्ट, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए
पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक लिंगिक प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होता है वो 23 जोड़ी या फिर 46 पाई जाती है। पुरुषों में जो 44 प्लस XY तथा स्त्रियों में जो होता है वो 44 प्लस XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बना हुआ है, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है वो क्या है, उत्परिवर्तन है। क्या है, उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट है, छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। इसमें जो लिंग निर्धारण होता है वो पर्यावरणीय ताप से भी होता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ये जो पादप कोशिका होता है वो जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका जो होता है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शवसांग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा झिल्ली, ये प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1931 में की थी। केंद्रक की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1931 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी तथा DNA का डबल हेक्सेन मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। DNA का डबल हेक्सेन मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कैब्रेस चक्र होता है। क्या होता है? कैब्रेस चक्र होता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इसीलिए इसे आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो आनुवंशिकता की खोज की थी वो किस पौधे पे की थी? तो मटर के पौधे पे। किसके? मटर के पौधे पे की थी। नेक्स्ट है, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित होता है। ये जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत है ये लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट है, जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम पर स्थित DNA की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, वो क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA उत्तरदायी होता है। जीव कोशिकाओं में जो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA ये उत्तरदायी होता है। कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA उत्तरदायी होता है।
ये डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जीव प्रकार में कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। नेक्स्ट है, आरएनए या राइबोसोम अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। कौन? ये आरएनए या फिर राइबोसोम जो अणु होता है वो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित रखने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, अजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? एजोला को। नेक्स्ट है, एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता में संदर्भ है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? नाइट्रोजन उपलब्ध सौंदर्य में है। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। ये जो नील हरित शैवाल होता। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। धान की फसल में ये जो नील हरित शैवाल होता है एक प्रकार का जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल अजोला का सहचारी है और इसे साथ मिलाने में अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। ये जो नील हरित शैवाल है और साथ में अजोला, ये दोनों सहचारी है और इसको एक साथ मिलाने से इससे उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरपतवारवासी है। नेक्स्ट है, 2,4-D जो है वो एक प्रकार का खरपतवारनाशी होता है। क्या होता है? खरपतवारनाशी होता है। ये जीव विज्ञान का फर्स्ट पार्ट था। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। हालांकि देखिए, हर किसी का एक सब्जेक्ट पढ़ने में या फिर पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है। मुझे साइंस में बायो तो एकदम मेरे लिए समझ से परे है। मैं आप लोग का कमेंट के अनुसार इसको करा दी, पर आप लोग इससे बेटर तैयारी के लिए आप इसका ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, जितना पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन करा दी हूँ उसका अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव से। और देखिए आगे क्या होता है। फिर सीजीएल का एग्ज़ाम, झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम कब लिया जाता है। अगर ये एग्ज़ाम तो होना है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। अगर आपकी तैयारी बेहतर है, आपको समय मिला है, तो इसका उपयोग कीजिए। देखिए, सरकार फिर इस बारे में संज्ञान लेगी, फिर नए सिरे से नियोजन नीति बनाएगी और बहुत जल्द एग्ज़ाम लेगी। तो आपके पास टाइम है, आप इस टाइम का उपयोग कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर जितना लेने में सरकार लेट करेगी उतना ही कटअप उसका हाई जाएगा। इसलिए जो फ्री हैं, जो चाहते हैं कि पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, तो वो ज़्यादातर एक माइंड बिठाइए, माइंड सेटअप कीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।